इनिशियल कंडीशंस जो है वो आपके उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, व्हाई दिस इनिशियल कंडीशन इज रिक्वायर्ड। तो अगेन जब आप उस किसी भी सॉकेट का सॉल्यूशन करेंगे तो उस सॉल्यूशन में आपका कभी एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसमें फॉर ए गिवन कंडीशन, जैसा अभी हम लोगों ने बात किया कि एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, तो फॉर फाइंडिंग आउट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन सॉकेट का कुछ इनिशियल कंडीशन आपको जानना जरूरी है। फॉर नोइंग द इनिशियल कंडीशन ऑफ द सॉकेट देयर आर सम टाइम रेफरेंसेस, कि जो आपके टाइम रेफरेंसेस होंगे वो आपके क्या क्या होंगे, है ना। जैसे मान लीजिए कि जिस पर्टिकुलर मोमेंट पे आपने सॉकेट को टर्न ऑन किया, उस मोमेंट पे उस सॉकेट की क्या कंडीशन थी। इन द सेम मैनर आप उसको बोल सकते हैं एक पॉइंट आपका फाइनल कंडीशन, कि जब आपका सॉकेट स्टेडी स्टेट में पहुंच गया इन द गिवन कंडीशन, जो पर्टिकुलर कंडीशन है उस पर्टिकुलर कंडीशन में एक फिक्स्ड सिनेरियो में, एक फिक्स्ड मोमेंट में अगर आपका सॉकेट इज कनेक्टेड फॉर ए लॉन्ग टाइम, देन द सॉकेट जो है दैट विल एंटर इनटू इट्स स्टेडी स्टेट कंडीशन, है ना। सो इनिशियल कंडीशंस और गिवन कंडीशन जो भी होगा आपका सॉकेट में, दैट विल नॉर्मली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ टाइम रेफरेंसेस, है ना, कि जो ये आपका टाइम है वो आपका कैसे काम करेगा। तो टाइम रेफरेंसेस में आपके कुछ टाइम स्लॉट्स, टाइम फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम होंगे, means the moment when the equilibrium of the socket is disturbed, है ना। जब आपने किसी भी सॉकेट का इक्विलिब्रियम आपने डिस्टर्ब किया, है ना, जिस मोमेंट पे आपने उस सॉकेट का इक्विलिब्रियम को आपने डिस्टर्ब किया बाय मींस ऑफ ए स्विच, उसमें आपने इधर यू आर टर्निंग ऑन द स्विच और यू आर टर्निंग ऑफ द स्विच, है ना, इधर यू आर टर्निंग ऑन और यू आर टर्निंग इट ऑफ। तो उस केस में आपका दैट मोमेंट इज टर्म्ड एज आपका t इज इक्वल टू 0 मोमेंट, है ना। मीन्स जिस पर्टिकुलर मोमेंट पे आप उस सॉकेट के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, मीन्स इफ सपोज इन स्टेटमेंट ऑफ ए प्रॉब्लम इट इज गिवन कि आपका जो स्विच है दैट स्विच इज मूव्ड फ्रॉम 1 to position 2, or the switch is moved from a certain position to some another position. That means at t is equal to 0, the moment this statement belongs is termed as disturbing the equilibrium, है ना। एक जगह आपका सॉकेट का स्विच डिस्कनेक्ट हो रहा है एंड द सेम स्विच इज गोइंग टू कनेक्ट द डिफरेंट पोजीशन ऑफ द गिवन सॉकेट, so that condition is termed as your t is equal to 0, time t is equal to 0. इसी तरीके से आपका the second terminology which you will find in this transient analysis, that terminology is your immediately after. Immediately आफ्टर स्विचिंग, है ना। और आप कह सकते हैं कि द सेम इमीडिएटली बिफोर स्विचिंग। क्लियर। तो इमीडिएटली आफ्टर स्विचिंग, इमीडिएटली आफ्टर मीन्स जस्ट आपने जिस एक पर्टिकुलर मोमेंट पे स्विच को ऑन किया और जस्ट उसके फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद आप जो है उस सॉकेट के कंडीशन को आपने चेक किया। क्लियर। तो दिस टाइम मोमेंट इज टर्म्ड एज योर t is equal to 0 plus. Clear. And immediately before switching, this time moment is termed as your 0 minus time, है ना।
Then in general, one statement is there, time t greater than 0. Just there is no immediate time. There is simple, the statement is after switching. After switching. And another term is here before switching. Before switching. So after switching means there is कोई आपका एक टाइम मोमेंट फिक्स नहीं है कि आपका 1 सेकेंड बाद ये आपने जो भी डिस्कशन करना है या आपको जो पर्टिकुलर क्लॉज या आपको जो कंडीशन निकालना है वो किस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे निकालना है. देन दिस इज कॉल्ड एज योर जनरल टाइम, और इस टाइम सेगमेंट को आप डिनोट करेंगे t ग्रेटर देन 0. दिस इज योर जनरल, है ना. दिस इज योर जनरल. दिस टू आर योर जनरल कंडीशंस. इसमें आप कोई भी टाइम का मोमेंट एक इन जनरल टी के टर्म में आप एक्सप्रेशन निकालेंगे, सॉकेट का रिस्पांस कैलकुलेट करेंगे, एंड दैट सॉकेट रिस्पांस will be calculated at for any given instant of time. जैसे मान लीजिए आपने उसको इन जनरल टी के एक्सप्रेशन में आपने कैलकुलेट किया. इफ सपोज कि करंट जो है फ्लोइंग इन द सॉकेट इज गिवन एज श्योर something 5 times e to the power minus 3t plus 4 e to the power minus 5t ut, है ना. If this type of expression is given, अगर आपका ये करंट का एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि दिस करंट एक्सप्रेशन इज गिवन फॉर ए गिवन सॉकेट, सो दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन. दिस इज द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड इन अ सॉकेट फॉर t greater than 0 after switching the switch, after turning on the switch or after just disturbing the equilibrium of switch at t is equal to 0. तो उसमें आप अगर आपसे पूछ दे कि what is the current at t is equal to 5 millisecond, है ना. Then you can easily put t is equal to 5 millisecond at each places जहां जहां आपका टाइम t आ रहा है, उस टाइम t पे आप 5 millisecond पुट करेंगे and you will find the answer, है ना. So this is your general expression of current in the socket. Similarly, it may be your general expression of voltage, it may be your general expression of flux or charge. In same manner, उसमें आप जो भी आपका 5 मिलीसेकेंड है या आपका 50 मिलीसेकेंड है या 5 माइक्रोसेकेंड है, at that given instant of time the magnitude of जो भी आपका actuating quantity है, that quantity may be your current, voltage or charges or fluxes etc etc. तो ये सारे components जो है वो आप उसमें calculate कर सकते हैं. And time t less than 0, this belongs to the point which is your before switching वाला time, है ना. Clear है. तो there are four different segments, और इस 4 different segments में आपने क्या किया है कि इस पर्टिकुलर टाइम को आपने देखा है, और ये टाइम जो है आपका है ना. 1 second. तो ये डिफरेंट सेगमेंट ऑफ टाइम में आपने यहाँ पे इस पे कैलकुलेशन करने की कोशिश की. सो वी आर हैविंग 4 डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ टाइम फॉर एनी गिवन सॉकेट. One is your t is equal to 0 plus, another one is your t is equal to 0 minus, next one is your t greater than 0, and another one is your t less than 0, and one moment which is over here, that is your t is equal to 0 moment, means this is the moment when equilibrium of the socket is disturbed by means of switching action, है ना. अब जो है हमें क्या करना है कि स्टडी करना है फॉर ए डिफरेंट सॉकेट्स. जब भी आप सॉकेट को यूज करेंगे, कोई भी सॉकेट,
फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स। क्लियर? तो अब जो हम लोग स्टडी करेंगे इनिशियल कंडीशंस फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स। इनिशियल कंडीशन फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स, कि कौन सा कंपोनेंट आपका स्विचिंग के लिए कैसे बिहेव करेगा। सो फर्स्ट कंपोनेंट which we'll see in the socket in general is your resistor. Clear? So suppose कि आपका एक resistance है of some magnitude which is your R, and this is connected by means of a voltage source, and say this voltage in the socket is your 5 ut. Clear? दिस यूटी आई थिंक आपको अच्छे से पता है कि ये जो यूटी है ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि एट टी इज इक्वल टू 0 वी आर अप्लाइंग दिस वोल्टेज, और द सेम सॉकेट कैन बी manifested as there is a switch, and this switch is यहाँ पे आपका एक प्लस माइनस 5 वोल्ट सोर्स इज देयर, और यहाँ पे आपको बोल दिया कि ये जो स्विच है दिस स्विच इज टर्न्ड ऑन एट टी इज इक्वल टू 0. सो बोथ द सॉकेट्स आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर. क्लियर? मींस टी इज इक्वल टू 0 पे आपने इस 5 वोल्ट के स्विच को ऑन किया, तो जैसे ही जिस पर्टिकुलर मोमेंट पे आप इसमें स्विचिंग एक्शन करेंगे there will be a current set up in the socket, and this current is given as आपका 5 upon R. Means if suppose we are plotting voltage, and this voltage is your 5 volt, है ना? 5 volt. This is your t is equal to 0, and now we are plotting the current. IT. This current magnitude is scaled by a factor of R, है ना? तो this current is your 5 upon R ampere. Clear? मीन्स आप देख रहे हैं कि ये जो सॉकेट है इस सॉकेट में स्विचिंग एक्शन की वजह से कोई आपका चेंज नहीं हो रहा है. जैसे ही आप वोल्टेज में चेंज करेंगे ये आपका करंट में चेंज होगा. इफ सपोज यू आर टर्निंग ऑफ द स्विच एट t इज इक्वल टू सम 10 मिली सेकेंड, है ना? तो एट t इफ वी आर assuming that this is your t is equal to 10 millisecond time, है ना? तो इस मोमेंट पे ये जो आपका इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद यहाँ पे आपका सडनली ये करंट चॉप हो जाएगा 0 से, और फिर आपका ये वाला निकल के चला जाएगा. क्लियर? मीन्स दिस पॉइंट ऑफ